चलान बंद करो, पानी पीते के चलान बंद करो, रोटी खाते बंद करो, सरकार की नीति नहीं चलेगी, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रशासन की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पैदल चलने के चलान नहीं चलेंगे, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रिटेल मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें परसों कई दुकानों पे इन्होंने जो व्यापारी जो अपना खाना खा रहा है, कुछ चाय पी रहा है, कुछ खा रहा है, उसके इन्होंने चालान किए हैं कमेटी वालों ने। तो इस विरोध स्वरूप आज मोबाइल एसोसिएशन ने आवाज़ बुलंद की है, हमें बुलाया गया है। हम ये बात को सरकार को कहना चाहते हैं, क्या सरकार व्यापारी पे ही दमनकारी परिस्थिति कर रही है? क्या प्रताड़ित सिर्फ व्यापारी को किया जाता है? क्या व्यापारी खाना नहीं खा सकता? क्या उस टाइम उसके मास्क होगा? व्यापारी का ही चलान क्यों? व्यापारी की दुकान पे जब कोई ग्राहक आता है तो उसका ग्राहक के पास अगर जो मास्क नहीं है तो चलान व्यापारी का। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। इसे तुरंत प्रभाव से बदला जाए, अन्यथा व्यापार मंडल के साथ लगे सभी एसोसिएशन मिल करके हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम हर दुकान पे सैनिटाइजर रख रहे हैं, मास्क रख रहे हैं, बल्कि मास्क बांट भी रहे हैं। लेकिन सरकार अगर दमनकारी नीति अपनाएगी, जो हमने लॉकडाउन में सरकार का साथ दिया था, अब हम साथ नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार हमारे से उल्टा कर रही है। हमने तन मन धन से सरकारी उसमें लूटा, सरकारी ही पीटा, सरकारी अपने व्यापारी उसमें मरा। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, व्यापारी ही क्यों मरे? तो व्यापारियों की ये सुध ले सरकार, अन्यथा ये जो काम किया इन्होंने वो इसको वापस ले, नहीं तो व्यापार मंडल इसका पूरा जोर लगा करके पूरा संघर्ष करेगा और हर व्यापारी के साथ किसी से जाति नहीं होने देगा। और व्यापारी भी अब एकजुट होने लगा है, जिस तरह रिटेल मोबाइल एसोसिएशन भी और एक दो एसोसिएशन और भी बुला रही है हमें, भाई ये गलत हो रहा है। तो इस गलत मुहिम को हम कंडम करते हैं, निंदा करते हैं, इसे सरकार वापस ले। आज मोबाइल रिटेल एसोसिएशन की तरफ से सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो मास्क का चालान किया जा रहा है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन रखा गया है। सच्चाई ये है कि हर व्यापारी को पता है कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है, और वो पूरा प्रिकॉशन भी रख रहा है। अपनी दुकानों पे मास्क लगा के बैठना, सैनिटाइजर रखना, सब प्रकार की सुविधाएं रखी हुई है। परंतु पिछले दिनों में जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा, कोई भी ग्राहक सामान लेने आता है और उसका चालान कर दिया जाता है व्यापारी का। ऐसा क्यों? अगर सरकार इतना ही प्रबंध रखना चाहती है तो क्यों नहीं सभी चौकों में खड़े होकर जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उसे फ्री मास्क बांटने का काम करें। हो सकता है कोई गरीब आदमी मास्क खरीद ही ना सकता हो, क्यों नहीं उसको मास्क फ्री बांटती? पिछले दिनों में जिस प्रकार से लॉकडाउन के अंदर बार बार लॉकडाउन के बाद में फिर बार बार लॉकडाउन की भूमिका सरकार की रही, प्रशासन की रही, जिस प्रकार से हर प्रकार से व्यापारी को प्रताड़ित किया गया। व्यापारी को किसी भी प्रकार की न तो सुविधा दी गई, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, परंतु एक पैसा भी व्यापारी वर्ग के पास आया क्या? ना ही तो व्यापारी वर्ग का बिजली का बिल माफ़ किया, ना व्यापारी वर्ग का पानी का बिल माफ़ किया, ना किसी एम्प्लॉइजों के लिए कोई रिबेट हमें दी गई, ना किसी दुकानदार जो किराया भर रहा है उसके किराए में रिबेट नहीं दी गई। यहाँ तक कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो सरकारी दुकानें, सरकारी प्रॉपर्टियाँ हैं, उनका किराया माफ़ कर दिया जाएगा, परंतु आज की डेट में भी ना ही तो उनका किराया माफ़ किया, बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। क्यों नहीं सरकार हमारी हेल्प करती? अगर ये स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब 2 वक्त की रोटी के मोहताज हम लोग हो जाएंगे। सरकार को हम आज चेता देना चाहते हैं कि इस प्रकार का अगर आपका रवैया रहा, और ख़ास करके प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि प्रशासन आप भी हमारे साथी हो। ये पुलिस अधिकारी जो है, कोरोना महामारी के अंदर जिनकी 14 दिन का वो बैरिकेडिंग लगती है, वो बेचारा पुलिस अधिकारी वहाँ बैठ के 14 दिन बिताता, क्या उसके कोरोना नहीं हो सकता?
क्या जो डॉक्टर जो उनका इलाज करा कोरोना नहीं हो सकता? आज पूरे प्रदेश के अंदर किसी के भी 14 दिन की बैलीगेटिंग कहीं भी नहीं हो रही, केवल और केवल सरसा में की जा रही है। ये गलत है। आज सरसा में केस कम आ रहे हैं कि और प्रदेश के साथ प्रशासन को चाहिए कि हमें सहूलियत दे और इस प्रकार की तानाशाही बंद करे। सरकार को ये चाहिए कि ऐसे प्रशासन पे कंट्रोल करे, अन्यथा हमें और संघर्ष करते हुए पूरे व्यापार मंडल को साथ लेकर, पूरे व्यापारी वर्ग को साथ लेकर इनके प्रति बिगुल बजाना पड़ेगा, इनकी ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। और ये समझ लेना, जिस दिन व्यापारी अपने घरों से निकल गया तो इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम केवल व्यापारी कर सकता है। हम ही टैक्स देते हैं और हमारे ही टैक्स से ये सारा सरकार ही चलती है। और आज हमारे पे अगर ये अत्याचार करके दमनकारी नीति अपना के अगर राज करना चाहती है तो इनको राज से उतारना भी हम जानते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नवनीत अरोड़ा है। हाँ जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, स्वामी मोबाइल पर ये स्वामी जी बैठे कुछ खा रहे थे, तो कमेटी वाले आए। आते ही उन्होंने इनको खड़ा किया, कहते खड़े हो जाओ, दुकान से बाहर आ जाओ, और इनकी फ़ोटो ले ली। अब आदमी अगर कुछ खा रहा है तो मास्क तो नहीं लगाया होगा उस टाइम। ज़बरदस्ती इनको कहते कि आप चालान भरो, चालान पर साइन करने के लिए बोला। पहले भी इनके साथ कमेटी वालों के साथ इनकी कोई बात हो गई थी, इनकी गायें ले गए थे घर के अंदर से उठा के, तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने खुंदक खाते हुए दोबारा फिर जान के इनकी दुकान पर आए भाई बदले की नीति से। और उस दिन काफ़ी इनसे गर्मा गर्मी हो गई थी, फिर वो चले गए बाद में, कहते हम बाद में देख लेंगे, आपको दुकान का चालान भी भेजेंगे आपको। और ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इसमें प्रशासन ने जिन लोगों को छूट दे रखी है, जो अधिकारियों को भेजते हैं, उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। जो कर रहे हैं सभी दुकानदारों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं। इसी बात पर हम यहाँ कार्रवाई करने के लिए आए हैं इधर, भाई प्रशासन को चेताने आए हैं कि भाई इस बारे में कोई इलाज करे। अगर ये इलाज नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी आगे। हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हैं। एक तो महामारी, ये बीमारी ऐसी पैदा हो रही है, और एक ही हमारी बेरोज़गारी, जो काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए हैं। इस सरकार को हम एमसी से लेके सीएम तक हमारे वोटों से बनता है, और उसके बाद हमारे व्यापारी भाइयों का दुकान में बढ़ के चालान काटा जा रहा है रोटी खाते टाइम पे। ऐसा क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये इन्हें बेरोजगारों की हमारी आत्माएं और इनका दर्द जानिए। हमारे यहाँ के आप कुर्सी पे एसी में अंदर बैठे हो और हमारा दर्द क्या है? सरकार ने कभी सौगंध दी है? ये मंत्री संतरी हमारे वोटों से बनते हैं, उसके बाद में जाके वहाँ बैठ जाते हैं। ये ऊपर देखते हैं, कम से कम नीचे वालों को भी देखिए, इन दुकानदारों की इनकी तमन्ना देखिए, इनका दर्द देखिए, जानिए। आज हमारा किराया 20-20 हज़ार रुपये है, काम धंधे हैं नहीं है, कर्मचारी कमेटी के हमारे चालान काटते हैं, बेबुजुर्ग अंदर आते हैं, रोटी खाते हैं, उसके बाद फोटो खा लेते हैं, और उसके बाद हमारा चालान काटा जाता है। पानी पीते हैं, हमारा चालान काटा जाता है। साइकिल में बैठते हैं, हमारा चालान काटा जाता है। सोते हैं तो हमारा चालान काटा जाता है। सरकार हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है? ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया? अगर सरकार चाहती है, हमें मारना चाहती है, तो हमें जहर की गोली दीजिए, हमारे गोलियाँ छीनती है इस तरह, तो हमारे पास ये दर्द नहीं होगा। व्यापार मंडल दुखी है सरकार से। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, इस मोबाइल यूनियन की तरफ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल भाइयों के साथ ऐसा न्याय नहीं होने दूंगा। सिरसा मोबाइल रिटेलर की यूनियन की तरफ से आज ये मीटिंग रखी गई थी, और ये मीटिंग रखी गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए और दुकानदारों का और व्यापारियों का बिल्कुल भी ध्यान न रखते हुए उन पर अत्याचार अपने बढ़ाती जा रही है, अपनी गलत नीतियों के कारण, अपनी दमनकारी नीतियों के कारण। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही गलत तरीके से कमेटी के कर्मचारियों द्वारा मार्केट में आकर दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं। चाहे वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, चाहे उसके पास सारी सुविधा है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, फिर भी आकर कस्टमर को देखकर कस्टमर को भगा दिया जाता है उसका चालान काटने का, और उसके ऊपर दुकानदार को कहा जाता है आपका चालान काटा जाएगा। तो एक तो कस्टमर को भगा दिया जाता है, वो नुकसान दुकानदार का, और दूसरा उसका 500 का चालान कर दिया जाता है। यदि सरकार को सिस्टम बनाना है तो सरकार को चाहिए कि वो जो बाहर जो नागरिक हैं उनको समझाए, उनको सिखाए, ना कि दुकानदारों को बाध्य करे कि वो यहाँ पर सिस्टम बनाए। दुकानदार अपनी दुकानदारी करेगा या कस्टमर को समझाएगा। तो दुकानदारी में वैसे भी चोरी चकारी काफ़ी होती है, तो दुकानदार को वैसे समस्याएं बहुत है। वो यदि समाज को जागरूक करेगा तो अपनी दुकानदारी कैसे करेगा? तो हमारी मेन समस्या यही है कि दुकानदार अपनी दुकानदारी करता होता है, लेकिन 4 कस्टमर इकट्ठे देखकर कर्मचारी आ जाते हैं कमेटी के, और एक तो कस्टमर उनको देखकर भाग जाता है, वो दुकानदार का नुकसान हो रहा है, और दूसरा उसी दुकानदार का चालान कर दिया जा रहा है।
कि आपके कस्टमर जो थे बिना मास्क थे। तो ये तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो नागरिक को समझाए कि कैसे इसका पालन करना है, ना कि दुकानदारों को बाध्य करे, दुकानदारों को मजबूर करे और दुकानदारों का नुकसान करे, उनके ग्राहकों को भगाकर और उनके 500 रुपये का चालान काट कर। क्योंकि मंदी का दौर है, तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये अपने जो दमनकारी नीति है इसको चेंज करे और इनमें बदलाव करे, और जो नागरिक बाहर घूम रहे हैं बिना मास्क है उनको बाहर समझाने का सिस्टम जैसे पुलिस वालों को कह के अपने प्रशासन की ओर से करवाए, ना कि दुकानदारों को बाध्य करे। सर मामला हमारा ये है कि दुकान के अंदर अगर 2-4 कस्टमर खड़े हैं, अगर हम कस्टमर को बोलते हैं आप मास्क लगाओ, तो हमारे को कहता है भैया आपने हमारा काम करना है तो कर लो, ज़्यादा हमारे को भाषण मत दो, ज़्यादा हमारे को भाषण मत दो, तो जो काम करना आपने कर लो, हमारा काम आपने करना है तो कर दो, अदरवाइज़ हम कहीं और से करवा लेंगे। अब दुकानदार क्या करे, अगर 4 कस्टमर दुकान के अंदर खड़े हैं तो कमेटी वाले आ जाएंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, भैया ये आपकी दुकान में आए हैं मास्क नहीं लगा रखा, तो वो चालान काट देते हैं। इसमें क्या होता है कि दुकानदार को वो चालान भरना पड़ता है, जबकि गलती किसकी है, कस्टमर की गलती है। हम उसको कहते हैं, अगर हम उनको धक्का करते हैं तो हमारी दुकान से चले जाएंगे। हम पहले बेरोजगार हैं, हमारे पास पहले तो काम है नहीं, अब क्या कर सकते हैं जी, हम बताओ। प्रशासन से ही मांग करते हैं जी, कुल मिला के अगर कस्टमर ने मास्क नहीं लगा रखा तो उसमें दुकानदार की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए, वो कस्टमर के ऊपर ही पड़ना चाहिए, तभी कस्टमर को पता चलेगा ना हमें मास्क लगाना या नहीं लगाना। अगर वो दुकानदार का चालान होगा तो उनको किस चीज़ का फिक्र ही नहीं है, उनको पता भी हमारा तो चालान होना नहीं है, होना तो दुकानदार का है, वो मास्क लगाए ना लगाएं। तो फिर सर अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो हमें मजबूरन अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे आना पड़ेगा जी।